ये दुनिया मेरा साथ दे या ना दे, मगर हम फिर भी ज़िंदा रह जाएंगे। मगर तुमने ही साथ छोड़ दिया तो जी कर भी क्या करेंगे। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब ज़बरदस्त एकदम अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। वो हमेशा कहती थी मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, वो हमेशा कहती थी मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, लेकिन जब वक्त आया हमारी होने का तो उसने किसी बैंक पीओ का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं थी ना। ठीक है। तो वो बैंक पीओ की होगी भाई। तो तुम्हें इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी ले लो, नहीं तुम्हारी वाली किसी और के साथ में। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को ना, मैं बच्चों की ऐसी कहानियाँ सुनता हूँ ना, मतलब सर मेरी वाली की शादी है, आज शादियों का मौसम भी चल रहा है। ठीक है। तो किसी वाली की शादी होगी, किसी की सरकारी नौकरी नहीं लगी तो उसकी शादी किसी और के साथ हो रही होगी जिसकी लग गई। ठीक है। तो मतलब देखो मैं तो ऐसी दुविधा में हूँ, क्या करूँ। बच्चे कमेंट कर देते हैं सर मेरी वाली तो अब किसी और की हो गई, मैं क्या करूँ, मेरी सरकारी नौकरी लगी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आंदोलन करना पड़ेगा और मोदी जी तक मेरी बात पहुंचानी पड़ेगी कि मुझे भाई वो प्राइम मिनिस्टर बना दे। ठीक है। जैसे मिनिस्टर होते हैं ना, अलग अलग मिनिस्टर डिपार्टमेंट के अलग अलग, वैसे प्राइम मिनिस्टर मुझे बना दो। ठीक है। मैं एक काम करूँगा, शहर शहर घूम घूम के ऐसे बच्चों की तलाश करूँगा जिनका प्रेम उनसे बिछुड़ गया है सरकारी नौकरी नहीं लगने के कारण, तो उनका प्रेम मिलाने में उनकी सहायता करूँगा। ठीक है। तो मोदी जी से हमारी दरख्वास्त है कि हमें जल्दी से जल्दी मिनिस्टर ऑफ लव बना दिया जाए। ठीक है। हम भी उनकी कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। तो एक नया पद निकालना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो चलो आपके लिए हम बात करेंगे और जल्दी से हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और आपकी बात उसके दिल तक पहुंचा कर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, फिर उसके दिल का एरिया निकालेंगे, उसके दिल के कितने एरिया में आपका स्थान है वो हम आपको निकाल के बताएंगे। ठीक है। कौन कौन ये जानना चाहता है कि सर उसके दिल में हमारे लिए कितने एरिया के अंदर हम बैठे हुए हैं, वो निकाल के बताओ। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ आई एम सिटिंग द हेड इन योर्स। अब देखो भाई मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है, जितनी आती थी मैंने बोल दी। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई हेडिंग लगा लो ट्राइंगल। क्या हेडिंग लगा लो? ट्राइंगल। तो हमने बड़ी ही खूबसूरत शिद्दत से हेडिंग लगा ली ट्राइंगल। और ट्राइंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है। दिल थाम कर बैठिए, थोड़ी देर में आपको पता लगने वाला है कि उसके दिल में आपके लिए कितने एरिया के अंदर आप छाए हुए हो, या वो एरिया जीरो है, वो तो हम निकाल के बताएंगे आपको। ठीक है। ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल क्या होता है आप सबको पता है भाई, ये त्रिभुज है जिसके तीन भुजा होती है, तीन कोने होते हैं। ये ट्राइंगल हो गया ABC। दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उसकी हाइट आपको दे रखी है, जैसे मान लेते हैं ये इसकी हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है। हाइट का मतलब ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये नीचे वाला बेस हो जाएगा और इस बेस के सापेक्ष में जो हाइट है वो कौन सी है, ये वाली। तो इसका एरिया कैसे आएगा? एरिया, ये एरिया का है। ठीक है। एरिया का साइन है, इसका मतलब क्या है? एरिया। चाहो तो आप एरिया लिख लो या फिर एक डेल लगा दो। डेल, डेल का मतलब एरिया। तो एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया होता है जिसकी हमें हाइट दे रखी है और बेस दे रखा है, तो एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा, पहली क्लास से आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। एक फॉर्मूला आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा, हीरोन फॉर्मूला। क्या पढ़ा होगा? हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला ये क्या होता है? तो ये हमारे पास में होता है एरिया बराबर अंडर रूट के अंदर S - A
एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर एस क्या होता है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे अर्ध परिमाप। क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप, ठीक है। और S का मतलब हो गया अर्ध परिमाप, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़। A के सामने वाली भुजा हो गई A, B के सामने वाली भुजा हो गई B, और C के सामने वाली भुजा हो गई C, ठीक है। तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़, और अगर मैं इसका आधा कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पर S क्या है, सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी क्या है, ट्राइंगल की भुजाओं की लेंथ, ठीक है। तो कर लो, फोटोकॉपी कर लो। इसको मैं वैसे हीरोइन का फॉर्मूला बोलता हूँ, हीरोइन का फॉर्मूला, मुझे हीरोइन बोलना अच्छा लगता है तो मैं हीरोइन बोल देता हूँ, ठीक है। बचपन में एक फ़िल्म आई थी हीरोइन, उसके कारण फिर मेरी आदत पड़ गई इस फॉर्मूले को हीरोइन बोलने की। तो हीरोइन का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो कर लो कॉपी। चलो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने 9th क्लास में ये हीरोइन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपके मास्टर ने ये नहीं बताया होगा कि हीरोइन का फॉर्मूला आया कैसे, नहीं बताया होगा ना, याद करो, नहीं बताया। चलो आज मैं बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसे आया। अब तो तुम बड़े हो गए हो यार, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया। इतना फोटोकॉपी कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद में हम जानेंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आया। चलो देखो मैं आपको बताता हूँ, हेडिंग लगा लो भाई, हीरोइन का फॉर्मूला उत्पत्ति। देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है, दिखाई सबको दे रहा होगा। ऐसा कोई बालक या बालिका है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा की लंबाई ए, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने वाली भुजा सी, ठीक है यहाँ तक। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ। लो भाई, हमने हाइट बना दी, ये लो हाइट हो गई h। अब ये D पॉइंट पर कट करती है, इसको हमने x मान लिया, ये पूरी A है, ये x है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स, ठीक है जी। चलो अब हमारे पास दो ट्राइंगल है ए बी डी, ये छोटा वाला ये छोटा वाला, दो हो गए। तो ट्राइंगल ए बी डी में पाइथागोरस लगा दो। क्या लगा दो, पाइथागोरस। तो आप बोलोगे सर पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार कितना है, a माइनस एक्स, ठीक है। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब दूसरे ट्राइंगल के अंदर ये देखो छोटा वाला ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी में यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो दोनों ट्राइंगल के अंदर मैंने एच स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, दोनों ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या किया, एच स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब मैं दोनों को बराबर कर रहा हूँ, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, तो आपने कहा बराबर कर दो, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। अब यहाँ से अगर मैं माइनस हटा दूंगा तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस की जगह प्लस, ठीक है यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे बेसिकली देखो क्या चाहिए, मुझे बेसिकली चाहिए यहाँ पे x का मान। अगर x का मान मिल जाए तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा और h का मान आ जाएगा, तो कर लेते हैं। आपने कहा सर x का मान चाहिए, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, तो यह आ गया बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2ax,
इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे के अंदर 2a बराबर आ जाएगा x। तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ये x की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान से देखना कितना आएगा भाई, ये आएगा एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे के अंदर 2a का स्क्वायर, ये आएगा। देख लो अभी तक मैंने जितना किया है वो आपको समझ आ गया क्या? मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हाइट बनाई और दो ट्रायंगल बन गए, दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, वहाँ से मैंने ये निकाल दिया, एच स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। एच स्क्वायर को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद में मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी। चाहो तो यहाँ भी पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ लंबा हो जाएगा थोड़ा, यहाँ सही है ना। इतना काम किया है, चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपने कहा गुरुजी यहाँ से ये देखो कितना हो जाएगा, ये 2a का हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। ये लो भाई, ऊपर वाले का स्क्वायर रहेगा, ऊपर वाले का स्क्वायर नहीं खोला है मैंने, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर खोल दिया, ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा ही है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो चलो जी भाई, थोड़ा सा मुझे लग तो रहा है, मिटा दूँ क्या इसको एक बार? चलो नीचे कर लेते हैं, एक मिनट। एच स्क्वायर बराबर आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बटे के अंदर कितना आ गया, बटे के अंदर आ गया 4a स्क्वायर, ठीक है जी यहाँ तक। चलो अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको मैं 2ab का स्क्वायर लिख दूँ क्या? इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया, 2ab का होल स्क्वायर। बोलो सही बात है? अरे भाई इसको वापस खोलोगे तो वही आएगा ना, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैंने इतना कर दिया। चलो जी, अब यहाँ पे देखो एक शानदार चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वाली चीज़ आपने सबने पढ़ी होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a प्लस बी a माइनस बी। ये वाली चीज़ आपने पहली दूसरी क्लास में पढ़ी होगी, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, देखो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आपने कहा प्लस कर दो 2ab प्लस ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये आएगा 2ab, माइनस करूँगा तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, और बटे के अंदर कितना है, बटे के अंदर है 4a स्क्वायर। बोलो जी यहाँ तक क्लियर है क्या? एक बार इतना बता दो, यहाँ तक क्लियर है क्या? और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने वाला हूँ, बोर्ड पर जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। यहाँ तक आपने कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं। देखो यहाँ से 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा 2ab बी स्क्वायर और a स्क्वायर, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। तो इस वाले कोष्टक का काम हो गया, इस पूरे का काम मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो गुणा में क्या है, गुणा में है देखो माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर है, तो प्लस का तो आ जाएगा सी स्क्वायर, और इन तीनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। देखो प्लस का सी स्क्वायर तो आ गया ना, इसको रहने दो, साइड में हटा दो, मैंने हटा दिया। अब इन तीनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये अंदर क्या बचेगा, प्लस का a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर।
और बटे के अंदर है 4a², बटे के अंदर है 4a²। ठीक है, अब देखो वही फॉर्मूला मैं वापस लगाने जा रहा हूँ, a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी। तो आपने कहा एक बार तो आएगा प्लस, एक बार आएगा माइनस। ठीक है, यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, a² माइनस b², एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यह आ जाएगा c माइनस, पहले प्लस वाला लिख लो, और c माइनस, माइनस करूँगा तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, और बटे के अंदर क्या है, बटे के अंदर है 4a²। अब देखो भाई इसका परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, तो आप बोलोगे सर परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। अगर अर्ध परिमाप निकालना है तो 2 का भाग दे दो, ये आ जाएगा अर्ध परिमाप। तो मैंने कहा इस 2 को उधर ले जाओ, आप इस 2 को आप क्या करो उधर ले जाओ, तो इधर कितना हो जाएगा 2s। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह कितना आएगा 2s, a प्लस बी माइनस सी की जगह कितना आएगा, तो आपने कहा सर a प्लस बी बराबर आ जाएगा 2s माइनस का c। तो ये 2s माइनस का c मैं यहाँ पुट करूँगा तो माइनस का c देखो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 2s माइनस का 2c। इसी प्रकार से आप यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस का 2b, और ये हो जाएगा 2s माइनस का 2a, और बटे के अंदर क्या है 4a²। मैंने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, जो भी प्लस प्लस वाला है उनकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। ठीक है, चलो अब क्या करें, देखो जी भाई, अब आप बोलोगे सर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, देखो 2 से काट दोगे इसको, 2 से, ये 2 गुणा में है, ठीक है, प्लस माइनस में नहीं है, तो 2 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 आएगा कॉमन, और ये 2 कॉमन आएगा, लो जी 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आया, तो ये 2 बाहर आके कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, चलो अब आपने कहा सर 2 से काट दो, लो जी मैंने 2 से काट दिया, तो कितनी बार कट गया ये 4। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया 4s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी बटे के अंदर a², और बराबर में क्या चल रहा है h²। ठीक है, बराबर में h² ही तो है। चलो जी, अब 1 मिनट में थोड़ा सा हल्का सा मिटा देता हूँ, हल्का सा मिटाऊंगा। ठीक है, हल्का सा, हल्का हल्का सुरूर है, हल्का हल्का, ओहो ओहो हल्का हल्का सुरूर है। देखो जी भाई, सुरूर को बाद में देख लेना यार, पहले हमारा भी देख लो इधर। अब आपने कहा सर मुझे तो हाइट चाहिए ना, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपने कहा सर मुझे हाइट चाहिए, हाइट का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैंने कहा स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है लड्डू, लो अंडर रूट लगा दिया मैंने। तो आप बोलोगे सर अंडर रूट लगा दिया, h बराबर कितना आ जाएगा 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, और ये अंदर क्या बचेगा s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, और बटे के अंदर क्या आएगा a² अंडर रूट के बाहर आएगा तो a बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा a बन जाएगा। वो भी हमेशा कहती थी तुम मेरे बन जाओगे, लेकिन वो तो किसी और की बन गई। देखो भाई कोई बात नहीं, दुख दर्द सबके एक जैसे हैं भाई, देख लो इधर, कोई बात नहीं, आपको उससे अच्छी मिलेगी। h बराबर ये हो गया। अब एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है तो आप बोलोगे सर बेस है a, नीचे वाला अगर बेस है तो हाइट ये हो जाएगी, बेस कितना है a इंटू हाइट। हाइट का मान कितना है 2 अंडर रूट के अंदर
एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बटे के अंदर ए। तो ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, तो एरिया बराबर क्या आ गया, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। तो ये हीरोन का फॉर्मूला ऐसे आता है। आपके मास्टर जी ने आपको 10th क्लास में नहीं बताया था, उनको लगा होगा कि शायद बच्चे छोटे हैं समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था, यह आया कहाँ से यह आपको याद नहीं रखना है, आपको याद इतना सा रखना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसे बता दिया बस, ठीक है भाई। आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बने, मैथ के अंदर इंटरेस्ट बने। अगर आप मैथ में रटना शुरू कर दोगे तो फिर आर्ट्स वाले में आप में डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है ना। तो चीज़ें आई कहाँ से, कैसे वो बनी हैं, इसलिए मैं बता के चल रहा हूँ ताकि आपका मैथ में इंटरेस्ट डेवलप हो, आपका सोचने का जो लेवल है वो बढ़े, आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी ये कहाँ से आया यह आपके ना तो सीजीएल में पूछेगा ना बैंक में पूछेगा कि ये हीरोन का फॉर्मूला आया कहाँ से, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलो आगे हेडिंग लगाओ, फिर इसको मैं स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लो जी फटाफट। चलो जी अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। देखो अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, तो आप हेडिंग लगा लो जो भी आप लगाना चाहो। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक स्क्वायर बना दिया जाए तो उस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी होगी, उसका मान आपको बताना है। तो कोई भी एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अंदर ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी, और हमने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। ये स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया। स्क्वायर की जो भुजा है वो x हो जाएगी, ठीक है। अरे x का नाम लेते ही आपको याद तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये इसकी भुजा हो गई x। अब आपको x का मान बताना है कि x का मान होता क्या है। तो देखो, या तो आप चाहो तो डायरेक्ट रट सकते हो कि सर x का मान क्या होता है, डायरेक्ट रट लो, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको ये निकाल के बताऊं कि ये आया कैसे, तो उसके लिए समरूपता का थोड़ा यूज है। समरूपता आपको आती है क्या, ज्योमेट्री आपने पढ़ी है क्या? अरे ज्योमेट्री अभी तक मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, अगर आप लोगों ने किसी और चैनल से पढ़ी है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आया कैसे। चलो मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों को समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो उतना घबराना नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगी। तो देखो समरूपता क्या होती है, जैसे मैं यहाँ से इसकी हाइट बना लेता हूँ, ये हाइट हो गई है ना, ये हाइट हो गई जिसका मान क्या है h, ये पूरी h है। इसको आप नाम दे दो ये वाला ट्राइंगल, या मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो ये इसको नाम दे ही दो ना यार, ये यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है, ध्यान में रखना। अगर मैं इसको नाम दे दूँ P, ये वाला पॉइंट हो गया P और ये वाला पॉइंट हो जाएगा L, ठीक है। और इसको आप नाम दे दो, इस वाले पॉइंट को M और इसको दे दो आप N। चलो अब देखो, तो आपने कहा सर ये अगर स्क्वायर है तो इसकी दोनों भुजाएं क्या होगी, पैरेलल होगी। ये दोनों भुजाएं क्या होगी, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो आपने कहा सर ये वाली भी इसके पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल है। और किसी ट्राइंगल के अंदर अगर दो भुजाएं पैरेलल हो जाती है तो छोटे वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। सिमिलर का मतलब समरूपता। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये AM, आपने कहा AM बटा पूरे ट्राइंगल की कौन सी हो जाएगी, AB बराबर AL। जिन बच्चों को समरूपता नहीं आती है वो डायरेक्ट लास्ट वाला फॉर्मूला रट लेना, ठीक है।
या फिर ज्योमेट्री में मैं वापस बताऊंगा, ए एल बटा पूरे ट्राइंगल की भुजा कौन सी है, ए पी। तो आपने कहा ए पी, ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल इस पूरे वाले की क्या है, सिमिलर है। इसी प्रकार से अब देखो ये वाली पूरी भुजा बी सी इस एम एन की क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये छोटा वाला ट्राइंगल ए एम एन इस ए बी सी के क्या हो जाएगा, सिमिलर। अगर सिमिलर हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इस वाले में ए एम बटा बड़े वाले में ए बी बराबर होगा इसके, देखो ये वाला कौन सा हो जाएगा, इस वाले में ये एम एन और बड़े वाले में ये बी सी, इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि सर ये वाली चीज़ इसके बराबर है और ये वाली चीज़ इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगी। तो ए एल बट्टा ए पी बराबर होगा एम एन बट्टा बी सी। ए एल का मान कितना है, आपने कहा सर ए एल का मान निकालना है, इसका मान। तो ये देखो पूरी कितनी है, पूरी है एच, हाइट कितनी है एच। अगर इस एच में से ये कितनी है एक्स, तो ये वाली भी एक्स होगी फिर। तो इस एच में से अगर ये एक्स को माइनस कर दूं तो ये वाली बच जाएगी। तो आपने कहा सर ये आएगी एच माइनस एक्स बटा ए पी कितनी आएगी, ए पी है भाई एच बराबर एम एन कितनी है, एम एन ये कितनी है एक्स, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है एक्स। बी सी कितनी है, बी सी है ए। यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो वज्र गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा ए एच माइनस ए एक्स बराबर एच एक्स। इसको उठा के उधर ले जाओ, ए एच बराबर एच एक्स प्लस ए एक्स कॉमन ले लो, तो ए एच बराबर ए प्लस एच और ये एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स का मान कितना आ गया, ए एच बटा ए प्लस एच। तो ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट रट लो। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर कोई स्क्वायर बना दिया जाए तो स्क्वायर की जो भुजा होती है वो भुजा क्या होती है, ए का मतलब क्या हो गया, बेस। ये बेस ही तो है और ये हाइट है एच का मतलब, तो बेस इंटू हाइट बटा बेस प्लस हाइट। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान में रखना। अगर आपको ये समरूपता वाली कहानी नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, ज्योमेट्री में समझ में आ जाएगी, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, x बराबर बेस इंटू हाइट बटा बेस प्लस हाइट। चलो कॉपी करो, मैं साइड हट जाता हूँ। अरे लड्डू समझ आ रहा है ना, सब कुछ बता दियो मुझे। चलो देखो, अब अलग अलग कंडीशन में आपको समझा देता हूँ। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको यही समझाया कि अगर कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल ए बी सी है, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी, और इस ए के ऊपर एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, और इसकी भुजा है एक्स, तो आपको एक्स का मान बताना है कितना आएगा। तो मैंने कहा भाई जिस भुजा के ऊपर बनाया जाए वो बेस हो जाएगा और उसके सापेक्ष हाइट हो जाएगी ये। ठीक है, ये h1, तो x बराबर क्या आएगा, बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया a, हाइट कितनी हो गई h1 बटा a प्लस h1। अगर यही स्क्वायर दूसरी वाली भुजा पर बना दिया जाता, जैसे कि ट्राइंगल ए बी सी, और आपने स्क्वायर बना दिया इस वाली भुजा पर, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी, आपने जो स्क्वायर है वो ए सी भुजा पर बना दिया। ठीक है, देखो ना ए सी भुजा पर ही तो बना हुआ है,
यहाँ पर इस पे बना हुआ था, यहाँ पे आपने इस पे बना दिया, तो बेस कौन सा हो जाएगा b, और हाइट कौन सी हो जाएगी, इसके सापेक्ष हाइट होगी ये। हाइट का मतलब होता है जिस भुजा पे है, जो भुजा बेस है, उस बेस के सामने वाली वर्टेक्स से 90 लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यह हाइट होती है। तो इसको आप h2 मान लो हाइट को, तो यहाँ x कितना हो जाएगा, जो स्क्वायर की भुजा है x, वो कितनी हो जाएगी, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है b, हाइट कितनी हो गई h2 बट्टा b प्लस h2। अगर यही ऐसे बना दिया जाता a b c, अब की बार इस वाली भुजा पे बना दिया जाता, जैसे कि ऐसे a के सामने वाली a, b के सामने वाली b, c के सामने वाली c, तो आप बोलोगे सर इस स्क्वायर की भुजा बताओ कितनी आएगी। तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया भाई सामने वाले वर्टेक्स पे h3, तो x बराबर हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस कितना है c और हाइट कितनी है h3 बटे c प्लस h3। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, वापस सुनना, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बना दिया जाए, तो जिस साइड के ऊपर वो स्क्वायर बनाया गया है उसको बेस मान लो और उसके सापेक्ष हाइट निकाल लो, ठीक है। तो उस स्क्वायर की जो साइड होगी वो कितनी होगी, x बराबर बेस इंटू हाइट बटा बेस प्लस हाइट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, और अगर क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा देखें। तो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हेडिंग लगाओ, एक नया फॉर्मूला आपको सिखाता हूँ मैं आपको। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक इन सर्किल बना दिया जाए, इन सर्किल आप जानते होंगे, जैसे मैंने कहा भाई कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ए बी सी, और इन सर्किल बना दिया जाए, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। इन सर्किल का मतलब होता है तीनों भुजाओं को टच करके निकलेगा एक सर्किल, ये इन सर्किल है, ठीक है। और इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो इन सेंटर होगा, ठीक है। क्या होगा, इन सेंटर होगा। एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट। देखो इन सेंटर का जो सिग्निफिकेंस होता है वो क्या होता है, जो इन सेंटर है उस इन सेंटर का मतलब क्या होता है, इन सेंटर अंतः केंद्र, इसका मतलब होता है कि इन सेंटर से त्रिभुज की तीनों भुजाओं की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। इन सेंटर का सिग्निफिकेंस होता है कि सेंटर से ट्रायंगल की तीनों भुजाओं की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगी, बराबर होगी। समझ में आ रही है ना बात, क्या होगी, बराबर होगी। देखो फिर अब आपने कहा कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब हो गया इन रेडियस, स्मॉल आर का मतलब हो गया इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, ठीक है। चलो अब यहाँ से आपको बोला जाए कि इस ट्रायंगल का एरिया बताओ जी कितना आएगा, इस ट्रायंगल का क्या बताओ, एरिया बताओ, तो आप कैसे बताओगे। तो वही फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। देखो अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, मैंने इसको मिला दिया, ये लो, जो इन सेंटर होता है उसको आई से दर्शाते हैं, आई लिख दिया, और इस आई को मैंने तीनों वर्टेक्स से मिला दिया, ठीक है।
अब यहाँ से मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ, बी आई सी का एरिया बताओ। अगर मुझे ए बी सी का एरिया निकालना है तो मैं सबसे पहले ए आई बी का एरिया निकाल लूँ, फिर मैं बी आई सी का एरिया निकाल लूँ, और फिर मैं ए आई सी का एरिया निकाल लूँ, तीनों को जोड़ दूँ तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। तो आपने कहा ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है डेल बराबर वो क्या आएगा, ए आई बी का एरिया। तो ए आई बी का एरिया वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है सी और हाइट कितनी हो जाएगी आर। तो आपने कहा सी इंटू आर प्लस बी आई सी का एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हो गया ए, हाइट हो गई आर, प्लस इसी प्रकार से 1/2 ये हो जाएगा बी आर। अब आपने क्या किया, आर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या होता है आपको याद आ रहा होगा, तो आप बोलोगे आर डॉट सेमी पेरीमीटर। तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है डेल बराबर वो क्या होता है, इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर का गुणनफल, डेल बराबर आर एस। ठीक है। अगर आपको इन रेडियस दी जाए और सेमी पेरीमीटर दिया जाए तो दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा डेल बराबर आर एस। बोलो जी कोई डाउट है तो बोलो। सर कोई डाउट नहीं है, डाउट तो उसके प्यार में था। वो रोज़ बोलती थी मुझसे बात नहीं करते हो, लेकिन जब बात करने का वक्त आया तो चली गई भाई, क्या कर सकते हैं। अब आपके और मेरे हाथ में तो है नहीं, चली गई तो चली गई। देखो डेल बराबर आर एस याद हो जाएगा, आर एस तो याद हो ही जाएगा ना। आर एस मतलब रुपीज, ये कितने रुपए की है, आर एस 20 रुपये का माल है जी, लो 20 रुपये दो और आपका माल लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, जो भी करना है नोट डाउन छाप लो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और नया फॉर्मूला आपके लिए मैं डिजाइन करता हूँ, देखना बड़ा तगड़ा मज़ा आएगा आपको। देखो जी कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी, और ये हो गई इसकी हाइट 90 डिग्री पे एच। तो आपको बोला गया कि इसका एरिया बताओ, तो आपने कहा सर सिंपल है ना, इसका एरिया तो हर कोई निकाल देगा, पहली क्लास का बच्चा भी निकाल देगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना हो गया ए और हाइट कितनी हो गई एच। ठीक है, तो आपने कहा वेरी गुड, ये तो सिंपल है। अब देखो मैं यहाँ से नई चीज़ निकालना चाह रहा हूँ। अगर आपको हाइट नहीं दी जाए, यहाँ तो हाइट दी हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब हाइट अगर नहीं दी जाए तो मामला फंस सकता है। तो मैंने कहा भाई अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ, मैंने कहा ये एंगल थीटा है, तो इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये जो सांप वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसको बड़े गौर से देखो। ठीक है, जितने गौर से उसे देखते थे उतने ही गौर से इसे देखना है। आपने कहा कि सर ये हो गया थीटा, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला हो गया कर्ण, और बचा हुआ हो गया आधार। तो यहाँ मैं साइन थीटा लगा देता हूँ। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लाल बटा कक्का में देख लेना आप, ट्रिग्नोमेट्री अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई है। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो वो यहाँ पे रट लेना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है एच, और कर्ण कितना है भाई, कर्ण है सी। तो साइन थीटा बराबर एच अपॉन सी, तो एच बराबर कितना आ जाएगा सी साइन थीटा बराबर आ गया एच। ये एच का मान आप यहाँ पुट कर दो, तो डेल बराबर आएगा 1/2 ए
एच की जगह कितना आ जाएगा, सी साइन थीटा। तो एक नया फॉर्मूला ये हो गया। तो एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 ए सी साइन थीटा। तो आप बोलोगे सर ए सी का मतलब तो ये हो गया ए और ये हो गया सी, और इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल का साइन, यही तो हो गया। तो यहाँ से मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई आपको दी हुई है और इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपकी खोपड़ी में घुसी या नहीं घुसी बता दो। आपकी खोपड़ी में ये बात घुसी या नहीं घुसी इतना बता दो मुझे। तो आप बोलोगे सर घुस गई, घुस गई, ठीक है। अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल की दो भुजाएं आपको दे रखी है, उन भुजाओं के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है, तो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। डेल बराबर 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, सिंपल, ठीक है। चलो तो ये नोट डाउन करो फटाफट, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आपकी खोपड़ी में ये बात चली गई होगी, इतना आपके दिमाग में छप गया होगा। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। कोई ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी, ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। आपको बोला गया कि ट्राइंगल का एरिया बताओ क्या होगा, तो आपने कहा 1/2। अगर मैंने ए और बी को ले लिया, मैंने ए और बी को ले लिया, तो मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, इनके बीच वाला। तो आप बोलोगे साइन सी। अगर मैंने 1/2 बी और सी ले लिया, बी और सी ले लिया, तो मुझे इनका बीच का एंगल लेना पड़ेगा साइन ए। और अगर मैंने सी और ए ले लिया, तो इनके बीच का एंगल लेना पड़ेगा ये वाला। तो एरिया निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है, रट लो। यह आया कैसे, अभी मैंने आपको पीछे बता दिया। अगर आपको दो भुजाएं दी जाए और उनके बीच का एंगल पता है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल और उनके बीच के एंगल का साइन, ठीक है। तो ऐसे आप एरिया निकाल सकते हैं। और एक फॉर्मूला और रट लो आप। अगर देखो मैं इसके बाहर से एक सर्किल बना दूं, इन तीनों वर्टेक्स से गुजरने वाला एक सर्किल बना दिया मैंने। इस सर्किल को हम बोलेंगे सरकम सर्किल। सरकम सर्किल, हिंदी में आप इसको बोलेंगे परिवृत्त, ठीक है। और ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर को आप बोलेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, जिसको हिंदी में बोलेंगे परिकेंद्र। अब इस सरकम सेंटर का जो औचित्य है, जो सिग्निफिकेंस है, वो क्या है। देखो इन सेंटर में क्या होता था कि भुजाओं की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो बराबर होती है। लेकिन सरकम सेंटर में क्या होता है कि सरकम सेंटर से वर्टेक्स की जो दूरी होती है, वर्टेक्स की दूरी वो क्या होती है, बराबर होती है। और इस बराबर दूरी को हम क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस, कैपिटल आर, ठीक है। तो ये आर क्या हो गई, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, जिसको हिंदी में आप परित्रिज्या बोल सकते हैं। अब अगर आपको ट्राइंगल की तीनों भुजाएं और सरकम रेडियस का मान दिया जाए और आपको कहा जाए कि भाई ट्राइंगल का क्या बताओ, एरिया बताओ, तो क्या कैसे निकालोगे आप। तो ट्राइंगल का एरिया बराबर हो जाएगा ABC/4R। ये फॉर्मूला आया कैसे, ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको यहाँ समझाऊंगा तो अभी मुझे साइन रूल बताना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ भी बताना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ रट लो, मैं आपको ज्योमेट्री में ये बता दूंगा कि कहाँ से आया। फिलहाल के लिए आप रट लो, ठीक है। डेल बराबर होता है ABC/4R। कुछ मास्टर इसको ऐसे भी बताते हैं कि R बराबर होता है ABC/4 डेल।
डेल का मतलब है ट्राइंगल एबीसी का एरिया। तो ये आर इधर जाएगा, डेल नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं, ठीक है। पक्षांतरण कर लेना। कुछ मास्टर ऐसे बताते हैं, कुछ मास्टर ऐसे बताते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया अगर आपको निकालना है, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा 4r। आर क्या है? सरकम रेडियस। तो डेल बराबर होता है ABC अपॉन 4r। ये फिलहाल के लिए आप रट लो इसको, आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे आया, ठीक है। चलो जी, इतना कॉपी करो आप। लो भाई, एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने फेंकने जा रहा हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है आपके मुंह पे फेंक के मार दूंगा मैं अभी, ठीक है। तो देखो भाई, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ले प्रभु का नाम। तो देखो, वैसे ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके नहीं बताऊंगा कि आया कैसे, वो हम ज्योमेट्री में सीखेंगे, अभी आपको पता भी नहीं है। तो देखो, मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकता उसको, ज्योमेट्री में प्रूफ करके बताऊंगा। तो यहाँ आप उसे रट लेंगे। जैसे मैंने कहा भाई, कोई ट्राइंगल है, क्या है? कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है। और इस ट्राइंगल में क्या होती है? माध्यिका होती है। माध्यिका मतलब मीडियन। आपने कहा मीडियन हो गई, ये लो मीडियन है, और ये भी मीडियन है BE, और ये CF, ये तीनों क्या है? मीडियन है। AD BE CF, ये तीनों क्या है? मीडियन। मीडियन सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, इसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। अब आपको सवाल में ये दिया गया कि माध्यिकाओं से बने ट्राइंगल का जो एरिया है वो कुछ ना कुछ है, तो पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया बताओ कितना आएगा। तो आपने कहा गुरुजी, ट्राइंगल ABC का जो एरिया है, ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो 4/3 होता है, किसका? माध्यिकाओं से बने ट्राइंगल का। मीडियन से बने ट्राइंगल के एरिया का 4/3 कर दूंगा तो ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मीडियन से ट्राइंगल कैसे बनेगा? भाई, ट्राइंगल बनने के लिए मुझे 3 भुजाओं की ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा AD, ये लो AD। आपने कहा BE, ये लो भाई BE। आपने कहा CF, ये लो जी CF। तो ट्राइंगल बनने के लिए 3 भुजाओं की ज़रूरत होती है, 3 लंबाइयों की ज़रूरत होती है। तो ये क्या 3 लंबाई नहीं है क्या? मुझे बताओ, AD BE और CF, ये तीनों क्या है? 3 भुजा हो गई, और 3 भुजाओं से ऐसे ट्राइंगल बन सकता है। अगर ट्राइंगल बन गया तो इसका एरिया भी निकल सकता है, फिर क्यों नहीं निकल सकता? निकल सकता है ना। तो अगर मीडियन से बना ट्राइंगल, उसका एरिया निकाला जाए और वो एरिया आपके सामने आ गया कुछ ना कुछ, उसका 4/3 कर दूंगा तो ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। किसका एरिया आएगा? ट्राइंगल ABC का एरिया, ठीक है। चलो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखो, अगर आपको बात ऐसे नहीं समझ में आ रही है, आपने कहा सर पहली मीडियन हो गई M1, दूसरी मीडियन हो गई M2, तीसरी मीडियन हो गई M3, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल ABC का जो एरिया है, एरिया वो क्या आ जाएगा? 4/3। और एरिया हम कैसे निकालते हैं? S माइनस M1, S माइनस M2, S माइनस M3। हीरोइन के फॉर्मूले से निकाल लो, जहाँ पे S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तीनों भुजाओं का जोड़ करके आधा कर दो, ठीक है। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने ये वाली चीज़ आपको समझा दी। मीडियन से बना ट्राइंगल अगर ऐसा बने तो आप हीरोइन के फॉर्मूले से एरिया निकाल लेना, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल बने, समकोण त्रिभुज बने,
तो 1/2 बेस इंटू हाइट वैसे निकाल लेना, ठीक है। सवाल करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको फॉर्मूले करवा रहा हूँ, बाकी आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो आगे बढ़े, बताओ जी, आगे बढ़ने की इजाज़त है? चलो, इजाज़त नहीं भी है तो हम तो आगे बढ़ेंगे। चलो जी, देखो, अब मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सवाल में ये दिया जाए, अगर आपको कोई सवाल है, जैसे मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने लिखता हूँ। मैंने कहा कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ है 1:2:3, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ट्रायंगल की तीनों जो ऊंचाइयाँ हैं, भाई 3 ऊंचाई होती है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो ऊंचाइयों का अनुपात बताओ, H1 अनुपात H2 अनुपात H3, बताओ जी कितना आएगा। जैसे अब इसका आंसर आपको पता है तो आप बता देना, नहीं तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देख लो, कोई ट्रायंगल है ABC, A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली B, C के सामने वाली C। अगर मैं हाइट बनाना चाहूँ तो ये हाइट हो जाएगी H1, अगर यहाँ से बनाऊँ तो ये हाइट हो जाएगी H2, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से बनाऊँ तो ये हाइट हो जाएगी H3, ये 90 डिग्री है। 3 हाइट होती है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। चलो जी, तो ट्रायंगल की भुजा और हाइट में क्या संबंध होता है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आपने कहा कि सर मुझे ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। मुझे क्या निकालना है? ट्रायंगल ABC का एरिया। तो आपने कहा सर एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। मैंने कहा आधार में A ले लूँगा तो मुझे ऊंचाई कितनी लेनी पड़ेगी? ऊंचाई लेनी पड़ेगी H1। फिर मैंने कहा अगर मैं आधार में B ले लूँ तो मुझे ऊंचाई लेनी पड़ेगी H2। मैंने कहा आधार में C ले लूँ तो मुझे ऊंचाई लेनी पड़ेगी H3। ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर आएगी। बराबर क्यों आएगी? क्योंकि तीनों क्या है? ट्राइंगल ABC का एरिया। आप ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, आपके पास क्या आएगा? ट्राइंगल ABC का एरिया आएगा। तो तीनों बराबर होगी। अब आपने कहा तीनों अगर बराबर है तो मैंने 1/2 से 1/2 कट गया, तो AH1 बराबर BH2 बराबर CH3 बराबर में आप K मान लो, ठीक है। तो A बराबर क्या आएगा? K/H1। B बराबर क्या आएगा? K/H2। और C बराबर क्या आएगा? K/H3। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि ABC का अनुपात क्या आ गया, आप बोलोगे K/H1 अनुपात K/H2 अनुपात K/H3। K से K कट गया तो यह आ गया 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/H3। तो यहाँ से मैंने आपको क्या बात समझा दी? मैंने आपको ये बात समझा दी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो अनुपात है और इनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे। बात समझ आ गई? चलो जी, ABC का अनुपात ये बोल दो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर H1 अनुपात H2 अनुपात H3 बराबर आएगा 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों ऊंचाइयां वो क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। इसको 6 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 6, 3, 2, ये आएगा जी।
क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि त्रिभुज की भुजा और ऊंचाइयों के अंदर जो संबंध होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ आ गई? चलो समझ आ गई तो अपनी भाषा में नोट डाउन कर लो, लिख लो, जैसा मैंने आपको समझाया है वैसा आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे हेडिंग लगाओ आप, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप हेडिंग लगाओ जी राइट एंगल ट्रायंगल। देखो जी, सोना सोना सोने दे रूप दा नजारा, आजा आजा इंडिया दा प्यार दा खुमारा। देखो भाई मुझे गाना आता नहीं है, मैं ऐसे गा रहा हूँ, ठीक है, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। राइट एंगल ट्रायंगल हेडिंग लगा लिया आपने, मैं लगा देता हूँ जी, यहाँ लो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अरे भाई ठीक है, सुनो रे, क्या कर रहे? देखो ट्रायंगल एबीसी का नाम हो गया जी ए बी सी। ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया एंगल 90 डिग्री। अब इसके अंदर मैंने एक स्क्वायर बना दिया और स्क्वायर की जो भुजा है वो क्या है, एक्स। ठीक है, अब x का मान बताना है। तो आपने कहा गुरुजी अभी आपने पीछे बताया था कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर स्क्वायर बना दिया जाए तो वो जो स्क्वायर होता है उसकी जो भुजा होती है वो क्या होती है, बेस इंटू हाइट बटा बेस प्लस हाइट, यही होती है। चलो तो यहाँ से देखो a के सामने वाली भुजा a, b के सामने वाली b और c के सामने वाली c, ये पूरी c हो गई है ना। आपने कहा ये पूरी क्या हो गई, c। चलो तो देखो भाई यहाँ पे x का मतलब क्या है, x का मतलब है, देखो ये जो स्क्वायर है वो कौन सी भुजा पे बना है, इस भुजा पे बना है। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा a, इंटू हाइट कौन सी हो जाएगी, हाइट ये रही c। भाई जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वही तो होगी ना, सामने वाले वर्टेक्स से जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वही तो हाइट होगी ना, तो हाइट कौन सी हो जाएगी, c, बटे में आएगा a प्लस सी। यह आया कैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, और आप दूसरी साइड बात करोगे, दूसरी साइड में क्या बात करोगे, एक बच्चे ने कहा कि सर ये जो स्क्वायर है ना वो तो इस भुजा पर भी तो बन रहा है ना, देखो इस भुजा पर भी तो बन रहा है ना। तो मैंने कहा छोटू भाई यहाँ से निकाल दो ना यार, x बराबर बेस इंटू हाइट, बेस आपने क्या ले लिया, c ले लिया, इंटू हाइट। तो आपने कहा इस c भुजा पे जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी वो कौन सी भुजा है, a, यही तो होगी ना, हाइट a हो गई, बटे में आ जाएगा c प्लस a। तो ये दोनों चीज़ें एक ही तो है ना भाई। अरे लड्डू इधर देख ले, दोनों बातें एक ही तो है, मुझे बता एक ही है ना दोनों चीज़ें, तो फिर कैसे निकाल दो ना। अब पंगा कहाँ फंसेगा, पंगा वहाँ फंसेगा जब राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण के ऊपर स्क्वायर बना दे, कर्ण के ऊपर क्या बना दे, स्क्वायर बना दे। अब देखो भाई कर्ण के ऊपर स्क्वायर बना दिया इसने, अब हाइट आपको ये लेनी पड़ेगी, ये वाली। अब ये वाली हाइट तो आपको पता नहीं कैसे निकालते हैं, बोल लड्डू बोल क्या हुआ। तो इसमें पंगा फंसेगा, यहाँ पे कोई पंगा नहीं है, यहाँ पर तो सेम ही है। ये वाला कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। तो ले लो फिर स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक ज्योमेट्री का छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, आगे की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, आपके काम आएगा। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी, कैसे ले लो। ठीक है, ये 90 डिग्री है।
अब अगर इस 90 डिग्री वाले पॉइंट से 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा कर्ण पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो इस परपेंडिकुलर की लंबाई क्या होगी? ठीक है, ए बी सी, ये डी नाम दे दो इसको। आपने कहा ये पॉइंट हो गया डी, ये पूरी सी हो गई है ना। तो आपको पूछा है, सबसे पहले आपको पूछा है कि जो ए डी है ना, ए डी, इस ए डी की लंबाई बताओ। ए डी की लंबाई कैसे बताएंगे भाई? ए डी की लंबाई तो हमने तब पूछी थी जब उसको सैंडल दिलानी थी। देखो, तो आपने कहा सर एडी की लंबाई निकालनी है तो इस वाली भुजा का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। एडी की लंबाई कितनी आएगी? बी स्क्वायर बटा सी। कर्ण का क्या दे दो? भाग दे दो। बात समझ आ गई? एडी की लंबाई क्या आएगी? इसके पास वाली भुजा का स्क्वायर कर दो और कर्ण का भाग दे दो। अब आपसे ये बीडी पूछी जाए, बीडी जलाई ले। बीडी तो खूब जलाई होगी आपने, आपके दादाजी ने तो जलाई होगी, आपने नहीं तो। ये जो बीडी जलाइले है, बीडी, इसकी लंबाई बताओ। तो आपने कहा सर पास वाली भुजा का स्क्वायर कर दो, इसकी लंबाई आएगी पास वाली भुजा का स्क्वायर कर दो और कर्ण का भाग दे दो। ये कर्ण अर्जुन का क्या दे दो? भाग दे दो। तो ए डी हो गई बी स्क्वायर अपॉन सी और ये बी डी हो गई ए स्क्वायर अपॉन सी। ये आया कहाँ से? ये सिमिलरिटी से आया। ये तीनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब समरूप कैसे होते हैं आपको पता नहीं, तो ज्योमेट्री में बात करेंगे, यहाँ पे आप रट लो। ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जो राइट एंगल बना हुआ है, इस वाले वर्टेक्स से सामने वाले कर्ण पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो आपने कहा एडी की लंबाई पास वाली भुजा का स्क्वायर बट्टा सी, बीडी की लंबाई पास वाली भुजा का स्क्वायर बट्टा सी। सी क्या है? कर्ण। अब आपसे ए बी पूछ ली जाए, सॉरी आपसे सी डी पूछ ली जाए, सी डी क्या पूछ ली जाए? सी डी। तो सी डी आप कैसे निकालोगे? दोनों भुजाओं का गुणनफल ए बी बटा सी। ठीक है, आपने कहा सर ए बी क्या है? ये तो हो गया आधार, ये ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई बटा सी क्या है? सी है कर्ण। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट काम आएगा अभी जस्ट अगले वाले पॉइंट में। सी डी की लंबाई ये जो है, इसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे? दोनों भुजाओं का गुणनफल और बट्टे के अंदर कर्ण का भाग दे दो। चलो जी नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको क्या सिखाया? अभी मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, अब मैं आपको सिखाऊंगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और सी। ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। अब मैंने कहा भाई कर्ण के ऊपर अगर हमारे पास स्क्वायर बना दिया जाए तो स्क्वायर की जो भुजा है एक्स, उसका मान बताना है कितना आएगा। तो आपने कहा सर बेस कौन सा हो जाएगा? बेस तो ये हो जाएगा, ये बेस हो गया। तो x बराबर क्या होगा? बेस इंटू हाइट बट्टा बेस प्लस हाइट। ठीक है, अब आपने कहा बेस कितना है? बेस तो हो गया ये ए बी, ए बी का मतलब हो गया सी। ठीक है, सी कर्ण इंटू हाइट। अब हाइट कौन सी आएगी? तो आपने कहा सर हाइट आएगी ये वाली। भाई हाइट ये वाली तो आएगी। ठीक है, अब ये वाली हाइट आएगी और अभी मैंने आपको इसका मान निकालना सिखाया था। तो इस हाइट का मान कैसे निकालोगे? तो आपने कहा दोनों भुजाओं का गुणनफल और बट्टा कर्ण का भाग दे दो। तो ये हाइट जो है इसका मान कितना आ गया? ए बी बाई सी। तो यहाँ पुट कर दूँ मैं ए बी बाई सी बटा, तो नीचे आएगा सी प्लस ए बी बाई सी। यहाँ हमने क्या लिया? सी से सी कट गया, ए बी बटा नीचे सी एलसीएम आ गया तो सी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये जो सी एलसीएम आया ऊपर चला गया तो ये सी ऊपर चला गया।
तो ये वाला फॉर्मूला होता है इसके अंदर। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो, देखो इसको आप ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो। देखो C क्या है, करण, तो करण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपने कहा सर करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो C स्क्वायर की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो आपने कहा सर ABC बट्टा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ये होता है हमारा फॉर्मूला। देखो जी, समझ आ रही है चीज़ें? अरे लड्डू समझ आ रही है? देखो क्या करना है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कर्ण के ऊपर स्क्वायर बना दिया जाए तो स्क्वायर की जो साइड होगी वो क्या होगी, तीनों भुजाओं का गुणनफल। ये वाला फॉर्मूला तो मेन फॉर्मूला है, ये हर जगह लगेगा, लेकिन ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा, केवल समकोण में लगेगा। ये हर जगह लगेगा लेकिन ये समकोण में, ठीक है। क्या होता है, तीनों भुजाओं का गुणनफल बट्टा A स्क्वायर B स्क्वायर AB। यहाँ कर्ण काम में नहीं आएगा। देखो ऊपर तो तीनों भुजाओं का गुणनफल कर दो, A क्या है आधार, B क्या है ऊंचाई, दोनों का स्क्वायर कर दो और दोनों का गुणनफल कर दो, ठीक है। C क्या है कर्ण, तो नीचे कर्ण काम में नहीं आएगा, कर्ण ऊपर ही काम में आएगा बस। अब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, आपको जैसी चीज़ें समझ में आ रही है वैसे कर लो नोट डाउन। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैंने एक इन सर्किल बना दिया, तो इन सर्किल का फॉर्मूला क्या होगा। दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो उसके लिए मैंने आपको इन सर्किल का फॉर्मूला, इन रेडियस का फॉर्मूला बताया है। वो क्या बताया है, डेल बराबर RS। दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी आकृति हो, कुछ भी हो आपके सामने, आपको इन रेडियस अगर निकालना है अंत त्रिज्या, तो R बराबर हो जाएगा डेल अपॉन S, ठीक है। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक फिक्स फॉर्मूला होता है, ये नहीं मतलब होता तो ये भी है, ये तो सबके लिए है, चाहे कोई भी आ जाए, नाना जी, दादाजी, परदादाजी, दुनिया में कोई भी आ जाए, ये फॉर्मूला सबके लिए है। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक फिक्स फॉर्मूला है, वो भी आप रट लो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपने कहा गुरुजी ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और इसके अंदर ये हो गया इन सर्किल, ठीक है, तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, ये इन सेंटर हो गया, और ये 90 डिग्री, ये हो गई हमारी इन रेडियस स्मॉल r। A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B, C के सामने वाली C। तो मैंने आपको बताया कि डेल बराबर क्या होता है RS, तो R बराबर क्या हो जाएगा डेल अपॉन S। ये दुनिया में हर जगह लगेगा। अब यहाँ से ही मैं इसके लिए फॉर्मूला निकालूंगा। तो आपने कहा सर डेल का मतलब क्या है, देखो डेल का मतलब होता है ट्राइंगल का एरिया, त्रिभुज ABC का एरिया। इसका एरिया कितना आएगा, तो इसका एरिया आएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार A ऊंचाई B, बटे के अंदर क्या आएगा, बटे के अंदर आएगा S। S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तीनों भुजाओं को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, ठीक है। तो आपने कहा सर आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया AB बट्टा A प्लस B प्लस C। ये फॉर्मूला आपके सामने डिजाइन हो गया, ठीक है। अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं, है ना ठीक। चलो अब यहाँ से मैं आपके सामने क्या चीज़ निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ से देखना, ध्यान से देखना। मैं आपको बोलूँ कि A प्लस, ये मैं आपको समझा रहा हूँ चूँकि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB। अब अगर मैं 2AB को इधर ले आऊँ तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर। इस 2 को उठा के नीचे फेंक दो, 2 को उठा के हमने नीचे फेंक दिया,
ठीक है, जैसे आपने तो क्या उसने फेंका होगा ना, आपके दिल पर पत्थर, वो टूट गया होगा। तो ए बी बराबर ये चीज़ आ गई। अब आगे देखो, अब यहाँ ए बी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर? तो आप बोलो गुरुजी कर दो ना, किसका वेट कर रहे हो? तो मैंने कहा ए बी की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे के अंदर 2, और बटे के अंदर देखो ये ए प्लस बी प्लस सी पहले से पड़ा हुआ है, ये लो। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इधर इसके आगे की चीज़ ये है। अब देखो यहाँ से मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के बोल सकता हूँ कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बोल सकता हूँ ना। तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप सी स्क्वायर लिख सकते हो पाइथागोरस भाई साहब से। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। चलो, तो आपने कहा एक बार प्लस और एक बार माइनस, यही तो होगा। अरे यार गड़बड़ कर दी ना सीट, तभी मैं सोच रहा हूँ ये मामला गड़बड़ कैसे हो गया, तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये गड़बड़ कैसे हो गई चीज़। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है डिजाइन हो रहा है। सी माइनस ए माइनस बी, भाई एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस करेंगे तो अंदर वाले माइनस हो जाएंगे, और बट्टे के अंदर क्या आएगा, बट्टे के अंदर आएगा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये वाली चीज़ कट जाएगी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला ये आएगा सी माइनस ए माइनस बी बटे 2। ये वाला फॉर्मूला नहीं निकालना चाह रहा था मैं, लेकिन क्या यार इतना बेकार, मतलब यहाँ देखो हमने क्या किया, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी सही है, मतलब ये सही है, गलत नहीं है, ये भी सही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है, लेकिन मैं यहाँ से क्या निकालना चाह रहा था, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वो यहाँ देखो माइनस कर दिया ना मैंने गलती से, यहाँ माइनस नहीं आएगा भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना वो तो, या आप अगर माइनस लेना चाहो, नहीं ये फॉर्मूला सही नहीं है यार, है ना, ये फॉर्मूला सही नहीं है। यहाँ आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तब ये फॉर्मूला बनेगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला सही नहीं है, गलत है। ये गलत कैसे हैं, वो यहाँ देखो हमने गलती कर दी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दिया था, है ना, माइनस नहीं आता प्लस आता, तो यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस कर लो, या फिर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस कर लो, तो मैंने कहा यहाँ माइनस, अब सही है, तो यहाँ माइनस है ना, हाँ अब ठीक है, तो माइनस करना था यहाँ पे माइनस करना था मेरे दोस्त, गड़बड़ हो गई हमसे थोड़ी सी, कोई बात नहीं, हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सी माइनस ए प्लस बी, ठीक है, ये वाली चीज़ बनेगी, कट गया, तो ये फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, बी प्लस सी माइनस ए बटे के अंदर 2, आर बराबर ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, बी प्लस सी माइनस ए बटा 2, ये वाला फॉर्मूला भी सही है। और अगर आप यहाँ वो लेके करना चाहो, प्लस लेके करना चाहो, तो देखो प्लस से क्या फॉर्मूला बनेगा, एक बार इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस लेके भी बता देता हूँ, एक बार इतना लिख लो, दोनों चीज़ें लिख लो। लेकिन यार ये वाला सही कैसे होगा फिर तो, लेकिन हमने वहाँ गड़बड़ की तो यहाँ भी तो गड़बड़ हो गई ना फिर। भाई हमने किया क्या, हमने यही तो किया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, तो यहाँ फिर सी प्लस ए माइनस बी आएगा ना, माइनस बी है तो यहाँ भी माइनस बी आएगा,
और माइनस बी आएगा तो फिर ये ऊपर वाला नीचे वाला कटेगा थोड़ी, यहाँ प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया फिर। हाँ क्या यार, देखो रात को मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या क्या गलतियाँ हो रही है। ये भी गलत है भाई, क्या यार सब कुछ गलत, मेरा तो दिमाग ही मतलब। चलो ये लास्ट करने वाला हूँ मैं, अब नहीं करवाऊँगा। देखो मुझे भी नींद आ रही है और मैं नहीं चाहता कि अब और कुछ गलती हो। बस ये लास्ट वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे, उसके बाद में आपकी छुट्टी, ठीक है। सारी गड़बड़ हो गई यार, सारी क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। देखो जी वापस करते हैं, माइनस वाले से बात बनेगी नहीं, प्लस वाला ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये यहाँ भी प्लस, ठीक है, ये इधर आएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे के अंदर 2, और ये ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप सी स्क्वायर पुट कर सकते हो पाइथागोरस से। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो सी माइनस ए माइनस बी। मुझे अभी भी गड़बड़ क्यों लग रही है यार, क्या हो गया यार, मतलब फॉर्मूला क्यों नहीं आ रहा, ये कट गया। बड़ी गजब बात हो रही है यार, मतलब हद हो रही है, मुझे इतनी बुरी गुस्सा आ रही है, मतलब मन तो कर रहा है कि चलो शुरू से पूरा करते हैं। एक मिनट मैं इसको सब मिटा रहा हूँ, शुरू से करते हैं। यहाँ भी देखो पता नहीं क्या, देखो फॉर्मूला क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला मुझे याद है, फॉर्मूला ये आएगा ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब गड़बड़ कहाँ हो रही है वो मुझे नज़र में नहीं आ रही है, कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ यार मैं, कहाँ कर रहा हूँ मैं। चलो एक बार मिटा के पूरा करते हैं, 1 मिनट इसको आप रब कर लो, पूरा साफ कर लो बोर्ड, उसके बाद करते हैं। देखो जी कहाँ गड़बड़ हो रही है, अब पता लग जाएगा अभी। तो आपने कहा कि डेल बराबर होता है आर एस, आर बराबर हो जाएगा डेल अपॉन एस, ठीक है। आर बराबर डेल का मतलब हो गया एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट, बट्टा एस का मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया, ए बी बट्टा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत आगे आ रही थी, वो हमने गड़बड़ कर दी थी। क्या दिक्कत आ रही थी, तो आपने कहा सर ए बी निकालना है मुझे, तो एक काम करते हैं, ए बी कैसे निकलेगा। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस आपने कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, बटे के अंदर आएगा 2, बराबर में आएगा ए बी। तो ये ए बी का मान आ गया। चूँकि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, अब कोई गड़बड़ नहीं है, अब सही है। पीछे वाले में ये यही गड़बड़ कर रहे थे हम, ठीक है। पीछे अभी तक हमने जो भी किया था उसमें हम यही गड़बड़ कर रहे थे, सारा मामला यही पस रहा था। तो आपने कहा सर ए बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू पुट करूँगा। आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप सी स्क्वायर भी लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, लिख सकते हो ना, सी स्क्वायर। देखो अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा ये वाली चीज़, तो ये आएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2
और ये a प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या है r। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने कहा a प्लस बी प्लस सी, एक बार प्लस एक बार माइनस, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर r। ये कट गया तो r बराबर क्या आ गया, r बराबर हमारे पास आ गया a प्लस बी माइनस का c बटा 2। ये वाला फॉर्मूला आ गया। शान ले ली यार इस फॉर्मूले ने, क्या ले ली शान मतलब एक छोटी सी गलती आपको मतलब पूरी ऐसी तैसी कर देगी आपकी 10-15 मिनट की। कोई भी माइका लाल ऐसा है जिसको ये फॉर्मूला याद है, r बराबर a प्लस बी माइनस सी बाई 2, जहाँ पे c क्या है कर्ण, ठीक है, बाकी a और b अन्य दो भुजाएं। ध्यान रखना। तो इन रेडियस कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दोनों भुजाओं का जोड़ माइनस कर देंगे कर्ण और बटा 2, ठीक है। बाकी ये वाला फॉर्मूला दुनिया में हर जगह लगेगा, कहीं पर भी लगा देना, r बराबर डेल अपॉन एस। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फिक्स है r बराबर a प्लस बी माइनस सी बाई 2। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ट्राइंगल पूरा नहीं हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बच गया और राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ कंडीशन है वो बच गई, ठीक है। मेरा दिमाग अभी थोड़ा सा कम काम कर रहा है, देखा आपने गलतियाँ कितनी कर रहा हूँ मैं, तो अच्छा है मैं गलतियाँ ना करूँ। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो बढ़िया सा कमेंट करके जाइएगा, और मज़ा आया हो तो कमेंट करके आपके जो भी दिल के अंदर बात है, जो भी संदेश आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो कमेंट के ज़रिए आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको हमसे कोई डाउट पूछना है, कुछ मतलब कि जो भी आपको डाउट है, कमेंट नहीं करना चाहते आप, कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं, आपको दिक्कत आ रही है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपकी दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए आपको पर्सनल नंबर दे देता हूँ, देखो 96 72 22 53 35, ठीक है। ये नंबर किसके हैं उस भाई साहब का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इस नाम से आप ऐड कर लेना, ठीक है। चलो फिर आपसे विदा लेता हूँ। तो जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी सवाल में डाउट हो, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगले दिन मैं आपको वीडियो डाल दूँगा उस सवाल का। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर। ख्याल रखना अपना, उसका भी रखना, ठीक है। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। बाय, जाओ भाई, किसे देख रहे हो मुझे, अरे मुझे क्या देख रहे हो, जाओ यार, ठीक है, बाय बोल दिया ना मैंने, जाओ।